राजोवाच परस्य विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोहिनीं मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु नः। श्री निमि महाराज नवयोगीश्वरों से जिज्ञासा कर रहे हैं कि हे भगवान, विष्णोः ईशस्य, जो भगवान परात्पर परब्रह्म हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, ऐसे जो भगवान हैं उनकी अत्यंत प्रचंड माया। कैसी माया? मायिनाम अपि मोहिनी मायाम। माई नाम का अर्थ है, देखिए, केवल भगवान की ही माया नहीं है, मनुष्य की भी माया है कि नहीं? लोग कहते हैं आदमी की माया और वृक्ष की छाया उसके संग ही चली जाती है, ऐसा लोग कहते हैं। भूत प्रेतों की भी माया है, देवी देवताओं की भी माया है कि नहीं? देवी देवताओं की माया। इसलिए भगवद अतिरिक्त जो भी हैं उनमें भी माया शक्ति है। उनमें श्री ब्रह्मा जी, उनमें भगवान शिव, ये तो प्रधान हैं। पर ये जो इनकी माया में भी मोहित जीव हो रहे हैं, पर इन्हें भी जो अपनी माया में मोहित कर लेते हैं, ऐसे भगवान श्री हरि हैं। इसी को गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में कहा, शिव विरंच कहूँ मोहई, शिव विरंच कहूँ मोहई, को है बपुरान, अस जिय जानि भजहि जे, मायापति भगवान। शिव जी को और श्री ब्रह्मा जी को भी जो मोहित कर लेती है, जब इनको ही मोहित कर लेती है तो को है बपुरान, दूसरा फिर बचा कौन? ऐसा जिए जानी, माने हृदय से इस सिद्धांत को, रहस्य को स्वीकार करके बुद्धिमान जीव भगवान का शरणागत होकर के भगवान की भक्ति करता है, भगवान का भजन करता है। क्योंकि भगवान की आज्ञा है, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। एवकार जो है वो अन्य की व्यावृत्ति के लिए, इसका मतलब है अनन्य भाव से मेरी ही एकमात्र, मुझे ही अपना परमाश्रय मानकर मेरा वर्ण कर लेते हैं, मेरी शरण ग्रहण कर लेते हैं, वे मेरी माया से मुक्त हो जाते हैं। तो बड़े बड़े मायावियों को भी जो माया मोहित कर देती है, कृपा करके आप बताइए उस माया का स्वरूप क्या है? वो माया है क्या? उस माया के संबंध में मैं जानना चाहता हूं। और देखिए, श्रवण की कितनी तीव्र इच्छा है निमि महाराज के हृदय में। कहते, नानु तृप्ये जुषन युष्मद वचो हरि कथामृतम, संसार ताप निस्तप्तो मर्त्यस्तताप भेषजम। हे भगवान, आप अपने मुख चंद्र से जो कथामृत की वर्षा कर रहे हैं, उसका पान कर करके मैं तृप्त नहीं हो रहा हूं। इसका मतलब है कि मैं जितना आपकी वचन सुधा का पान करता चला जा रहा हूं, उतनी अधिक श्रवण की पिपासा बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि भगवान
अविद्या माया से जन्य जितने भी ताप हैं, संताप हैं, पाप हैं, उनको निवृत्त करने की सामर्थ्य आप जैसे जीवन मुक्त महापुरुषों के वचनामृतों में ही है। आप जैसे संतों का उपदेश श्रवण करे तो उस जीव की संपूर्ण तापों से मुक्ति हो जाती है। हे प्रभु, ये मरण धर्मा मनुष्य अविद्या माया से ग्रसित होने के कारण, अपने स्वरूप को विस्मृत होने के कारण न जाने कितने कल्पों से, युगों से संस्कृति के चक्र में पड़ा है, मृत्यु का शिकार बन रहा है। तो ये जो भयंकर रोग लगा हुआ है जन्म मृत्यु का, इस रोग की अमोघ औषधि क्या है? कहते इस रोग की मर्त्यस्तत्ताप भेषजम, भेषज का अर्थ है औषधि। इस भवरोग की एकमात्र औषधि संत वचनामृत ही है। आप जैसे संतों की वाणी ही इस रोग की औषधि। श्री कवि जी का वक्तव्य हो गया, श्री हरि जी का वक्तव्य हो गया। अब तीसरे कौन है? श्री अंतरिक्ष जी। अंतरिक्ष जी इसका उत्तर दे रहे हैं। अंतरिक्ष उवाच एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतैर्महाभुज ससर्जोच्चावचान्याद्यः स्वमात्रात्म प्रसिद्धे। वस्तुतः भगवान की माया अनिर्वचनीय है, इसलिए प्रत्यक्ष रूप में उसका निरूपण संभव नहीं है। माया के कार्यों के द्वारा ही माया का निरूपण होता है। यह जीव जगत, ये जगत माया का ही, पिंड ब्रह्मांड ये माया का ही कार्य है, इसलिए और माया इसका कारण है। तो माया का कार्य होने के कारण इसके निरूपण से ही माया का निरूपण होता है। आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों का कारण बन जाते हैं और उनके विषय भोग मोक्ष की सिद्धि के लिए अपने संकल्प से ही निर्मित पंचभूतों के द्वारा अनेक प्रकार के शरीरों की सृष्टि करते हैं, देवता मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं। ये देव मनुष्यादि शरीरों की सृष्टि पंचभूतों से करना, अर्थात और सरल शब्दों में कहें तो पिंड ब्रह्मांड की पंचभूतों से सृष्टि करना, इसको भगवान की माया ही कहा गया। ये भगवान की माया ही। हमने एक बात पहले निवेदन की थी, पुनः उसको स्मरण दिलावें कि हमारा वस्तुतः परिचय यही है कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान अंशी हैं। हम भगवान के शेष हैं, भगवान हमारे शेषी हैं। हम भगवान के भोग्य हैं, भगवान हमारे भोक्ता हैं। हम भगवान के ही योग्य हैं और भगवान ही हमारे योग्य हैं। इसी को कहते हैं अकारत्रय संपन्नता, अनन्य शेषत्व, अनन्य भोग्यत्व और अनन्यार्हत्व। इसका निरंतर अनुसंधान करना यही वस्तुतः जीव का वास्तविक स्वरूप है। अंश में अंशी के गुण होते हैं, अंश में अंशी के गुण होते हैं और अंश सदा अंशी की ओर आकृष्ट रहता है। जैसे उदाहरण देखिए, सूर्य अंशी है, अग्नि दीपक अंश है। अग्नि जलाओ, दीपक जलाओ तो उसकी लौ किधर जाती है? अंश अंशी को आकृष्ट होता है। समुद्र अंशी है, जल अंश है, मानसून में बादल में चला जाता है और बरसकर नदियों के माध्यम से फिर समुद्र में पहुंचता है।
पृथ्वी अंशी है, ढेला अंश है, आप फेंको तो गुरुत्वाकर्षण से फिर अपने अंशी की ओर आता है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश है और भगवान सच्चिदानंद हैं, इसलिए जीव भी सदंश चिदंश आनंदांश होने के कारण सच्चिदानंदत्व जीव में भी है। और ये बहुत सहज बात है, सब जीव भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। नास्तिक विमुख प्राणी भी भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं? कोई भी व्यक्ति क्या विनाश चाहता है? विनाश कोई भी नहीं चाहता है। जड़ता चाहता है? कोई भी जड़ता नहीं चाहता है। दुख चाहता है? कोई भी दुख नहीं चाहता है। तो वह अविनाशित्व तो चाहता है, वह ज्ञान स्वरूपता चाहता है, वह निरंतर आनंद में ही स्थित रहना चाहता है। यह उसकी जो इच्छाएं हैं, यह इच्छाएं ही प्रमाणित करती हैं कि वो भगवान का अंश है। अब दुर्भाग्य की बात क्या है कि जिस दिशा में वो गति कर रहा है वहां न सत है, न वहां चित है और न वहां आनंद है, लेकिन फिर भी वो निरंतर गति किए जा रहा है। तो जो वस्तु जहां है वहां खोजने से तो मिलेगी, और जो है ही नहीं, शस्त्रशृंग की तरह जब अस्तित्व ही उस वस्तु का नहीं है तो कहां से मिलेगी? शरीर संसार की ओर उन्मुख है, ये भोगों की ओर विषयों की ओर उन्मुख है। उन्हीं में सत खोज रहा है, उन्हीं में चित खोज रहा है, असत में सत को खोज रहा है, अचित में चित को खोज रहा है, और निरानंद में आनंद को खोज रहा। कहां से मिलेगा? इसलिए जो हरिगुरु संतों की कृपा से, गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से जो जीव सत्संग प्राप्त करते हैं, भगवत सन्मुख हो जाते हैं, उन्हें अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। और अपने स्वरूप में जीव सदा सर्वदा स्थित रह सकता है। अब देखिए, संसार का कोई भी व्यक्ति सदा क्रोध में स्थित नहीं रह सकता। या तो पागल हो जाएगा, मर जाएगा। सदा काम में स्थित नहीं रह सकता, सदा क्रोध आदि विकारों में नहीं रह सकता, पर निर्विघ्न शांत प्रशांत सदा सर्वदा रह सकता है। ऐसे तमाम महात्मा हैं जिन्हें जीवन में कभी क्रोध ही नहीं आया। परम पूज्य आनंद वृंदावन वाले पूज्य स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, उनके संबंध में भी दास ने महापुरुषों से सुना है कि किसी भी अवस्था में पूज्य स्वामी जी कभी उद्विग्न नहीं होते थे। गुस्सा हो जाएं, झड़कने लग जाएं, गर्म हो जाएं, ऐसा कभी उनको दिखाई नहीं पड़ता था। ऐसे भी लोग आ जाते थे विद्वान, जो उन्हीं के मंच पर बैठकर उन्हीं से लड़ने लग जाते, खंडन मंडन करने लग जाते, पर उनका भी वे अत्यधिक आदर करते थे। उनके चित्त में क्षोभ नहीं होता था। सदा आनंदमयी स्थिति में वो अवस्थित रहते थे। यह है स्वरूप अवस्था। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी, हमने कभी उनके जीवन में क्रोध आया देखा ही नहीं। सन 81 से लेकर 2006 तक का तो हमें पूरा स्मरण है। विकट से विकट परिस्थिति में भी कभी क्षुब्ध होते नहीं देखा। अभी जिन संत के उत्सव में हम यहाँ से जाने वाले हैं, ललितपुर, परम पूज्य
श्री बाल कृष्णदास जी महाराज बड़े अच्छे महापुरुष थे। इसी हिमालय क्षेत्र का देवप्रयाग का पवित्र पर्वतीय विप्रकुल का उनका जन्म था और बचपन में ही साधु हो गए थे। पढ़े लिखे भी बहुत अच्छे थे, एमए भी थे और आचार्य भी थे संस्कृत से। दोनों परीक्षाएं उन्होंने, अंग्रेजी बहुत अच्छी थी उनकी, संस्कृत बहुत अच्छी थी, लेकिन हम लोग समझ ही नहीं पाते थे कि इतने बड़े विद्वान हैं। वो बड़े सरल थे। वो बचपन के साधु बनने के बाद पढ़े, इंदौर में ही आचार्य किया, इंदौर में ही उन्होंने एमए किया। लेकिन उनकी बातचीत से कभी पता नहीं व्यक्त होने देते थे कि हम पढ़े लिखे भी हैं। लिखते बहुत सुंदर थे, हस्तलिपि बड़ी सुंदर थी। तो वहाँ के लोग कहते हैं, नगर के लोग, स्वामी जी के लंबे समय तक महाराज जी यहाँ रहे, कभी किसी पर गर्म होते उनको देखा नहीं, नाराज कैसे होते हैं किसी ने उनको देखा नहीं। भयंकर से भयंकर अपराध करने वाले के ऊपर भी वो मुस्कुराते रहते थे। और एक कहावत प्रसिद्ध है, पता नहीं उस कहावत के पीछे क्या है। झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, ललितपुर कबहू न छोड़िए जब तक मिले उधार। अब इसके पीछे क्या रहस्य है तो भगवान जाने। और आजकल कोई उधार किसी को कुछ देता भी नहीं है। पर महंत जी ऐसे थे कि लोग झूठे ही, बात एकदम झूठी है। महाराज हमारी मौड़ी विवाह के लिए बैठी है मंडप के नीचे, बस कल का ही मंडप है समझो। हमारे नाते रिश्तेदारों ने हाथ खड़े कर दिए, वो एकदम मना कर दिया, और ये कार्ड है महाराज, अब लाज आपके हाथ में है, इतने पैसे की ज़रूरत है। उनके पास होता तो दे देते, और नहीं तो किसी बनिया से कर्ज पर पैसा लेकर दे देते। और कार्ड नहीं पढ़ते उसका, कई बार कार्ड पढ़ते तो वो तो महाराज 2-3 साल पुराना कार्ड निकलता। ऐसे भूले, ऐसे लोग ठग के ले जाते थे। एक ऐसे पहुंच गए थे तो अधिकारी ही, तो हमसे कहा कि उनको महाराज को फ़ोन कर देना। तो हमने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे एक अधिकारी हैं, श्रीपाद बाबा के शिष्य हैं, आपका दर्शन करने आ रहे हैं। तो पुराना स्थान था, साधुशाही स्थान, तो आप जानते हैं कैसे होते हैं। तो अधिकारी हैं, थोड़ा उनको प्रसाद और विश्राम की जगह हो जाए। तो महंत जी ने अपने कमरे में उनको विश्राम कराया। उन्होंने कुछ रोया गाया होगा कि हमारी बेटी ब्याह के योग्य हैं। तो एक अग्रवाल से उसको बुला के ब्याज पे कर्जा लेकर उसको दे दिया। और वे महानुभाव लेने के बाद फिर दोबारा लौट के ही नहीं आए। अब उन्होंने महाराज ने बताया भी नहीं। बाद में हमसे कहा कि आपने कहा था विशेष सत्कार कर देना। तो हमने कहा भाई ये महाराज आज्ञा कर रहे हैं विशेष सत्कार कर देना, तो मेरे पास तो था नहीं, तो हमने उधार लेकर के कुछ ब्याज पे लेकर के उसको दे दिए। कोई बात नहीं, नरसिंह जी की खेती है, आ जाएगा, भगवान का काम भगवान चलाएंगे, फिर हो जाएगा। कहने का आशय ये है कि इस प्रकार के व्यवहार में भी मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन का संपादन कर सकता है। अक्रोध, निर्विकार, शांत भाव से संपूर्ण जीवन को व्यतीत कर सकता है, ऐसे अनेकों महापुरुष प्रमाण हैं। और वस्तुतः यही हमारा अपना स्वरूप है। तो जब हम केवल भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं,
हम न देवता हैं, न दैत्य हैं, न मनुष्य हैं, न पशु पक्षी कीट पतंग हैं, न स्त्री हैं, न पुरुष हैं, न ब्राह्मण हैं, न चांडाल हैं। हम केवल, क्योंकि ये सब शरीर का परिचय है, हम केवल भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं, इतना ही हमारा वास्तविक परिचय है। तो भगवान ने ये शरीर और संसार, जिसे अभी माया के रूप में प्रतिपादित किया जा रहा है, ये शरीर संसार भगवान ने क्यों दिए? इनकी आवश्यकता क्या थी? ये प्रपंच ही पीछे क्यों लगा दिया? ये वस्तुतः भोग की सामग्री नहीं है। भगवान ने अतिशय करुणा करके उपासना सामग्री के रूप में हमें शरीर संसार दिया। अब महाराज जी, जो उपासना की वस्तु है उसे हम भोग की सामग्री समझ करके व्यवहार करते हैं, इसलिए वह माया बन जाती है। माया शब्द के दो अर्थ है, माया दंभे कृपायांच, दंभ अर्थ भी है और माया का अर्थ कृपा भी है। माया माने कृपा भी है, कोश में माया शब्द का अर्थ कृपा भी है। इसलिए हमारे यहाँ कुछ महानुभावों ने अर्थ किया है, योग माया मुपाश्रिता का अर्थ किया है कि भगवान की अहेतु की जो कृपा शक्ति है, जो कृपा शक्ति जीवों को श्री कृष्ण से मिलाने वाली है, वह कृपा शक्ति श्री राधा रानी है। और उन कृपा शक्ति श्री राधा रानी का आश्रय लेकर श्याम सुंदर ने महारास का संकल्प किया। ऐसा भी अर्थ कुछ रसिक महानुभावों ने किया है। तो जब उपासना की सामग्री को हम उपासना में लगा देते हैं तो वो भगवान की कृपा का हेतु बन जाती है, और जब उपासना की सामग्री को हम अपने भोग में लगाते हैं तो वो बंधन का कारण बन जाती है। हमारे पास देहेंद्रिय आदि न होती तो इतनी बढ़िया चर्चा हम कैसे करते? आपके पास न होता वो ग्रहण करने का साधन, तो आप कैसे उसको सुनते? ये सब भगवान की वस्तुतः उपासना की ही सामग्री है। भगवान ने इन पंचभूतों का निर्माण किया, ऐसा कहें, और जब सब कुछ भगवान ही है, भगवद अतिरिक्त कुछ भी है ही नहीं, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि पंचभूत भी स्वयं भगवान ही बन गए। और इस तरह के वचन भी उपनिषद में, वेद में उपलब्ध होते हैं। यह पृथ्वी जल तेज वायु आकाश भी परमात्मा से भिन्न नहीं है, वह परमात्मा ही पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंचभूत भी स्वयं ही बने हुए हैं। इसलिए स्वयं भी पंचभूत बने हुए हैं और उसमें अंतर्यामी रूप से प्रवेश भी भगवान स्वयं ही कर रहे हैं। अंतर्यामी रूप से भगवान ने इसमें प्रवेश किया है और इसके बाद वह भगवान ही स्वयं ही पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय इन 10 रूपों में भगवान ने अपने आप को विभक्त किया है। और फिर वह भगवान उन ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों के द्वारा और अंतरिंद्रिय माने मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा, और वह विभसन एकधा दशधात्मानं विभजन जुसते गुणान, गुणान माने भोगान जुसते, उन भोगों को भगवान भोग रहे हैं। इसी बात को श्री सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण में किया, कहा है, भूतैर्महद्भिः य इमाः पुरो विभुः निर्मायशेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान वचांसि में, सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान वचांसि में। अब यहाँ एक प्रश्न हुआ कि इन शरीरों को भी रचा उन्हीं ने, इंद्रियादि की भी सृष्टि उन्होंने की, मन बुद्धि आदि की भी सृष्टि उन्हीं ने की, और अंतर्यामी रूप से प्रवेश भी उन्होंने किया। अब प्रवेश करने के साथ ही साथ
वे अंतरिंद्रियों के द्वारा और ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के द्वारा भोग भी स्वयं ही कर रहे हैं। तो फिर कर्म का बंधन जीव को क्यों? करो आप और भोगें हम, ये कहाँ का न्याय है? ये भूंगते किसके लिए व्यवहार है? भूंगते गुणान षोडश षोडशात्मकः। ये षोडश षोडशात्मकः कृष्ण गुणान विषयान भुंगते सोलंकृशिष्ट भगवान वचांसि में। तो भगवान ही भोगता है, तो फिर जीव को 84 के चक्र में क्यों पड़ना पड़ता है? ये स्वर्ग नरक का चक्कर क्यों लगाना पड़ता है? इस बेचारे को क्या आफत है? जो करे सो भोगे। इसका समाधान केवल इतना ही है कि यथार्थ सत्य बात तो यही है कि कर्ता भी भगवान और कारयिता भी भगवान। कर्ता भी भगवान है। भगवान कर्ता क्यों है? बहुत सरल एकदम, जो प्रथमा का छात्र है वह भी समझता है। कर्ता की परिभाषा व्याकरण के अनुसार क्या है? महर्षि पाणिनि का सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। क्या सूत्र है? स्वतंत्र कर्ता। अब हम आपसे पूछते हैं, स्वतंत्र कर्ता, तो स्वतंत्र शब्द किस में घटित होगा? भगवान के अतिरिक्त किसी में घटित होगा? कितने वचन ऐसे हैं स्वामी जी, ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं कि जैसे फसल की दाएं करता है किसान और खलिहान में एक लट्ठा गाड़ देता है, नीचे सूखी फसल बिछा देता है और बैलों के मुंह में बंधन कर देता है, मूसिका डाल देता है और उसको चारों ओर घुमाता है किसान। कहते ऐसे ही यह जगत ही क्षेत्र है और हम सब वृषभ के समान हैं, बैल के समान हैं। परमात्मा इसका आश्रय है और वेद रूपी रस्सी से हम सब बंधे हुए हैं और काल रूप परमात्मा हमको हाँक रहा है। पंचम स्कंद में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि प्रियव्रत हम देवता भी भगवान की वेद रूप आज्ञा का उल्लंघन करके कहीं जा नहीं सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते। नश्योदवत् यस्य वशे च लोकः नश्योतवत्, ये उदाहरण दिया है। इसलिए कर्ता भी भगवान और कारयिता भी भगवान, क्योंकि देहेंद्रिय आदि में कोई बात नहीं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम शरणम हरि वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में हनुमान जी दशग्रीव के सामने जाकर कह रहे हैं
कि तुम जिसे मनुष्य कह रहे हो वो श्री राम जी कौन है जानते हो? वे श्री राम जी ही करता हैं और वे श्री राम जी ही कारयिता हैं। करने वाले भी वही और कराने वाले भी वही। कथा बहुत प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं कि देवताओं के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान विलक्षण तेजों में यक्ष के रूप में प्रकट हुए और इंद्र ने सबसे पहले कहा कौन जाएगा पता लगाने, तो अग्नि गए और अग्नि को भी भगवान ने पूछा कस्तम, तू कौन है? अग्नि सोच रहे थे कि हमको तो बड़ी स्तुति करेंगे अग्निमीडे पुरोहितम, लेकिन हमको इतना इंसल्ट किया, तू कौन है? तू तड़ाक करके बोल रहा है ये कौन है, हमारी बिल्कुल इज्जत नहीं है, तू कौन है? अरे हमको नहीं जानते हम कौन है, जात वेदा हम, मैं अग्नि हूं, क्या कर सकते हो? अरे क्या कर सकते हो? इस पूरे ब्रह्मांड को मैं सूखे पत्ते के समान एक क्षण में भस्म कर सकता हूं। अच्छा, ये सूखा तिनका है, इसको भस्म करके दिखाओ। वो तिनका भस्म नहीं कर सके, वायु उस तिनके को उड़ा नहीं सके, वरुण उस तिनके को गीला नहीं कर सके, बहा नहीं सके, गीला भी नहीं कर सके, बहाने की बात तो दूर है। अंत में ये चले गए। इंद्र ने कहा हम खुद ही पता करते हैं, और जब इंद्र आए तो वह विलक्षण तेजोमय परमात्मा अदृश्य हो गए, मानो इंद्र के अहंकार को चूर करने के लिए दृश्य हुए। कि पहले जो देवता आए थे उनको तो हमने बातचीत के लायक भी समझा, लेकिन तुम तो इतने अहंकारी हो कि तुमसे हम बात तक नहीं करना चाहते हैं। इंद्र का अहंकार नष्ट हुआ। भगवती पराम्बा उमा आकाश में प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि भगवान ने अहंकार को नष्ट करने के लिए तुम सब पर अनुग्रह किया था। ये कथा जो उपनिषद की है, इसका प्रयोजन यही है कि अग्नि में दहन करने की शक्ति भी स्वतंत्र नहीं है, जल में गीला करने की बहाने की शक्ति भी स्वतंत्र नहीं है, वायु में उड़ाने की शक्ति भी स्वतंत्र नहीं है। इसलिए कर्ता भी भगवान है और कारयिता भी भगवान है, स्वतंत्र शक्ति किसी की नहीं। इसलिए स्वतंत्र कर्ता भी भगवान और स्वतंत्र कारयिता भी भगवान। कर्ता कारयिता च सः, कर्ता कारयिता भगवान। इसको स्वीकार नहीं करता इसलिए भोगना पड़ता है। ध्यान में आई बात? हम हृदय से स्वीकार कर लें कि भगवान ही करता है और भगवान ही कारयिता है, तो उसी क्षण कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। आप लोग कहेंगे कोई उदाहरण दीजिए। हनुमान जी हृदय से स्वीकार करते हैं कि राम जी करता है और कारयिता है। हनुमान जी हृदय से स्वीकार करते हैं, हनुमान जी को कोई कर्म बंधन नहीं। नहीं तो जो हमारा वैदिक संविधान है उसके अनुसार हनुमान जी को सजा होनी चाहिए। आग लगा देना कोई अच्छा काम, वृक्ष लगाना बड़े पुण्य का काम, बगीचा का बगीचा उजाड़ देना अच्छा काम तो नहीं, और गर्भ नष्ट करना तो बहुत। गर्भ स्रवहि रजनीचर घरनी, हनुमान जी ने ऐसी गर्जना की कि राक्षसियों के गर्भ गिर गए। तो आग भी लगा रहे हैं, उनकी गर्जना से गर्भ भी नष्ट हो रहे हैं, और कितने लोगों को मार भी रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी हनुमान जी में कर्म बंधन नहीं है। क्यों? क्योंकि राम जी ने जब उनसे पूछा, बाबूजी की कुर्सी आगे ले, राम जी ने जब उनसे पूछा कि हनुमान जी आप तो बहुत बहुत विलक्षण कार्य करके लंका में आए,
हनुमान जी कुछ नहीं बोले। राम जी सुनना चाहते हैं, हनुमान जी नहीं बोले। कौन बोला? पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। जामवंत जी ने सुनाया। तो राम जी ने पूछा कि जामवंत जी आप भी गए थे क्या साथ ही? नहीं नहीं, हम तो इसी पार प्रतीक्षा कर रहे थे। हमने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी ने जो हमको सुनाया वो हम आपको सुना रहे हैं। राम जी बोले, हनुमान जी हम तो आपके ही मुखारविंद से सुनना चाहते हैं, आप क्या करके आए। अब देखिए हनुमान जी को बंधन क्यों नहीं है, कर्म का बंधन। बड़ी सूक्ष्म बात। हनुमान जी सब बात कहते हैं। नाघि सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गणबधि विपिन उजारा। सब काम हमने किया, लेकिन सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। राम जी बोले सब खाता खत्म। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हम लोग भी स्वीकार कर लें कि सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये केवल वाणी से नहीं, भीतर से स्वीकार कर लें तो हम लोग भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। स्वर्ण शैल संकाश देह, तन तरुण तेज घन उर विशाल भुज दंड चंड, नख वज्र वज्र तन पिंग नयन भ्रुकुटी कराल, रसना दसनानन कपिस केस कर कस लंगूर, खल दल बल भानन, कह तुलसीदास बस जासु उर, मारुत सुत मूरति विकट संताप, पापते ही पुरुष पहि, सपने हु नहीं आवत निकट। हनुमान जी का इतना बड़ा महत्व बढ़ गया। राम जी ही करता है और राम जी ही कारयिता है। इस बात को स्वीकार करने से इतनी महिमा बढ़ गई कि हनुमान जी का कोई ध्यान कर ले तो संताप पाप ते ही पुरुष पहि, सपने हु नहीं आवत निकट। संताप पाप उस पुरुष के पास स्वप्न में भी भटक नहीं सकते। तो हम झूठ मूठ के कर्ता बने हुए हैं। इसलिए भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। और इसीलिए भोगना पड़ता है। सब कुछ भगवान है, भगवान। और आप लोग कहेंगे फिर आप कर्म करेंगे तो उसका फल भगवान भोगेंगे क्या? बड़ी ऊंची बात है स्वामी जी। हृदय से इस बात को स्वीकार कर लेने के बाद अशास्त्रीय आचरण स्वप्न में भी नहीं होगा। हम सर्वथा भगवान का पारतंत्र स्वीकार कर लें, भगवत पारतंत्र स्वीकार कर लें, भगवान के हाथ का उपकरण बन जाएं, तो शास्त्र निषिद्ध आचरण स्वप्न में भी संभव नहीं होगा। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि फिर पाप करो तो कुछ नहीं, भगवान ही सब करने वाले, ऐसा नहीं। फिर उस अपकर्म में प्रवृत्ति ही नहीं होगी। और दिखने में जो अपकर्म के जैसा लग रहा वो भी अपकर्म नहीं रह जाएगा, क्योंकि कर्ता कारयिता उसने भगवान को स्वीकार कर लिया। एक और एक उदाहरण हम आपको देते हैं। हमारे गिरिराज जी में एक महात्मा थे, गोवर्धन में, मानसी गंगा पे गौ घाट है, गौ घाट पे ही विराजते थे श्री राधे श्याम बाबा। बहुत पुरानी बात है, हमने उनका दर्शन नहीं किया, पर हमारे पूज्य गुरुदेव भक्त माली जी ने उनका बहुत संग किया। बड़े विरक्त महात्मा थे और भगवत प्राप्त पुरुष थे, बहुत उच्च कोटि के महात्मा।
बहुत पवित्र रहते थे। महाराज जी ऐसे साधक थे वो। भरतपुर जिले में ब्रज में ही झाड़करी एक जगह है, वहां उन्होंने भजन किया स्वामी जी। 56 वर्ष एक आसन से भजन किया। कितने वर्ष? 56 वर्ष। 3 दोना छाछ पीते थे वो बस, और इतना सा गुड़ खाते थे बस। यही आहार उनका 56 वर्ष तक रहा। और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसको 16 न मानकर उन्होंने एक माना। ऐसे संख्या 16 नाम की हो जाती है, पर 16 नाम नहीं माना उन्होंने इसको एक माना कि एक मंत्र की संख्या एक हुई। इस तरह की संख्या गिनकर उन्होंने 1 अरब महामंत्र का जप किया था। कितना जप? तो अब 16 नाम से दिया तो कितना हुआ? एक नाम की गिनती करो तो कितना हुआ? इतना जप। उनको जपने में 56 वर्ष लगे थे। सेवा कुंज में उन्हें प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन हुआ था, रास का दर्शन। और उन रामानंदी साधु थे, उनका नाम था बाबा सीताराम दास जी। और जब सेवा कुंज में महारास का दर्शन हुआ और राधा रानी नृत्य करती भई आई, और सिर पे हाथ धर के राधा रानी बोली, बाबा अब तू राधे श्याम है जा। श्री जी ने कहा, बाबा अब तू राधे श्याम है जा। उसके बाद अपने आप पूरे ब्रज में उनकी राधे श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्धि हो गई। पूज्य पंडित जी महाराज ने भी उनका संग किया था। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ने भी उनका संग किया था। अच्छे महात्मा थे। उनके जीवन के विचित्र विचित्र चरित्र हैं। हनुमान जी प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए? बोले आपने तुलसीदास जी को जैसे राम जी का दर्शन कराया, से हमको दर्शन कराओ चित्रकूट का। और इधर ब्रज में थे। हनुमान जी बोले बैठो मेरी भुजा पर। भुजा पर बैठ गए। नेत्र खोलो तो देखते कामता नाथ के सामने खड़े हैं चित्रकूट में, साक्षात सीताराम जी बैठे हैं। हो गया दर्शन? बोले हाँ। आंख बंद करो। खोली आंख, फिर वहीं खड़े झाड़खरी में जहां बैठे थे वहीं बैठे। हो गया दर्शन। ऐसे महात्मा। तो गिरिराज जी आकर के रहे और संग्रह नहीं रखते थे, कुछ भी संग्रह नहीं रखते। और लोग कुछ लाते थे तो लोगों को बंटवाते रहते थे। और जैसे सूर्यास्त हुआ कि चाहे कपड़ा हो, चाहे मिठाई हो, चाहे फल हो, सबको दूर पटकवा देते थे। उठा के फेंका उसको, जिसकी इच्छा वो ले जाएगा, यहाँ नहीं रखेंगे रात को। 1 तोला नमक भी नहीं रखते थे अपने पास। शक्कर तो रखेंगे क्या? कुछ नहीं रखते थे। और उनके पास रहने वाले जो साधु 2-4 ही थे, उनको भी छाछ पी के रहना पड़ता था। वो भी नहीं बढ़िया बढ़िया खाएं सो नहीं। वो कपड़ा नहीं, टाट भी बढ़िया वाला टाट नहीं, ये बोरा फटा फटा बोरा है ना, उसी को लपेट के रह जाओ, उसी को ओढ़ लो बिछा लो। ऐसे थे वो। बड़े कठोर महात्मा थे। भजन में मने बड़ी कठोर थे। तो आचार विचार भी उनका खूब था। उनके एक शिष्य थे, उनका नाम था मस्तराम बाबा। क्या नाम था? यहाँ भी मस्तराम बाबा का स्थान, वो भी बड़े अच्छे महात्मा थे। मस्तराम बाबा मस्तराम ही थे। मस्तराम भी मस्तराम थे। गुरु निष्ठा बड़ी थी, हाथ जोड़ के खड़े रहते थे सामने। तो वो धूना पर चौका लगाते, एक कुतिया आ जाती। कुतिया, ए मस्तराम भगाओ इसको। तो भगाते। लाओ गोबर लगाओ, लीपो, यहाँ चौका लगाओ। वो लीपते, चौका लगाते। फिर वो कुतिया आती, फिर चौका लगाते। वही कुतिया भी विचित्र, वो भी कई चक्कर लगाती, मौका देखते ही आ जाती। और वो मस्तराम भी कई बार बेचारा, जब देखो तब मानसी गंगा से जल भर के लावे, फिर गोबर से लीपे, फिर
एक दिन बाबा बोले, हे मस्तराम क्या करता है, मार दो उसको, कुतिया को मार दो। मार दो उन्होंने थोड़ी कहा था कि जान से मार दो, उन्होंने ये नहीं कहा जान, उन्होंने तो ऐसे कहा कि ऐसे मतलब इसको हड़का दो कि ये परख गई है, बार बार ना आवे, तुमको परेशान होना पड़ता है, ये धूना में घुस जाती है। तो उन्होंने ये कहा, पर शिष्य इतने आज्ञाकारी थे कि गुरु आज्ञा का उल्लंघन ना हो जाए, उन्होंने ऐसा डंडा मारा कि एक में कुतिया राम राम मर गई। जैसी कुतिया मरी, बाबा तो बड़े दुखी हो गए। अरे मस्तराम तू साधु है कि कसाई, तेरे हृदय में दया का नाम निशान नहीं है। अरे राम राम, बिचारी कुतिया ब्रज में पैदा हुई, गिरिराज जी की कुतिया तूने मार दी, बहुत बुरा कर्म किया, अब क्या होगा, इसका पाप कौन भोगेगा? ये कुतिया मर गई, ये हत्या का पाप कौन भोगेगा? मस्तराम बोले, गुरुजी हम पाप पुण्य कुछ नहीं समझते, हम केवल आपको समझते हैं, आपकी आज्ञा को समझते हैं। आपने आज्ञा दी कि मार दो, हमने सोचा जिंदी रह गई तो गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, इसलिए हमने तो आज्ञा पालन किया। पाप पुण्य क्या होता कौन भोगेगा? मैं तो आपका आज्ञा पालक हूँ, आप जानो कौन भोगेगा नहीं भोगेगा। बोले ले साहब ये चेला तो विचित्र है, हमने आज्ञा दी तो अब हमको ही भोगना पड़ेगा। तब आपने गाय के गोबर से गिरिराज जी के पास में जिधर लिपवाया, उसके शरीर को ले गए, मानसी गंगा के जल से स्नान कराया, चिता बनाई और उसको अपने हाथ से उस कुतिया का संस्कार किया। और संस्कार करके रोकर बोले कि हमारा शिष्य बहुत भोला है, समझता नहीं है, हे प्रभु इस दोष के कारण इसको जन्म मृत्यु के चक्कर में न पड़ना पड़े, और यदि आप मेरे भजन से प्रसन्न हैं तो इस कुतिया को अपने नित्य धाम की प्राप्ति कराना। ये लौट के अब संसार में नहीं आए, इसका मोक्ष होना चाहिए, इसको गोलोक धाम की प्राप्ति होना चाहिए। और फिर बोले कि कुतिया जहाँ पहुँचनी थी वहाँ पहुँच गई, अब लौट के आने वाली नहीं, उसका कल्याण हो गया, ये भी कहा उन्होंने। और फिर बोले कि मस्तराम अब इसकी जाति बिरादरी का भंडारा करना पड़ेगा, कुतिया की। तो कोई आता, बाबा सेवा बताओ, बोले कुतिया का भंडारा होना है। सब इकट्ठे हो गए, मस्तराम को कहा कि जाओ 7 कोस गिरिराज की परिक्रमा करने जाओ, जो भी कुत्ता कुतिया मिले इनके परिवार के सबको दंडोत करके कहना कि आपका अमुक न्योता है मानसी गंगा में। आश्चर्य की बात है, सत्य घटना है, 7 कोस के कुत्तों ने आकर के प्रसाद पाया। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि एक स्तर यह भी है कि जहां ऐसा होने के बाद भी कर्म का बंधन नहीं, तो उनके शिष्य को कर्म बंधन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने कारयित्व, कारयिता गुरुदेव हैं और कर्ता भी गुरुदेव हैं, ये स्वीकार कर लिया। ऐसे ही हम भगवान स्वीकार कर लें कि भगवान ही कर्ता हैं और भगवान ही कारयिता हैं, तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो वह देहाभिमानी जीव, वह देह को ही अपना स्वरूप मान बैठता है, इंद्रियों को अपना स्वरूप मान बैठता है और भोगों में, विषयों में आसक्त होकर के और उनका उपभोग करने लग जाता है। मन्यमान इदम सृष्टम आत्मान में सज्जते, इसको अंतरिक्ष जी महाराज ने कहा ये भी भगवान की माया है। अब वह अपने स्वरूप को तो विस्मृत हो जाता है और वह कर्मेंद्रियों से सकाम कर्मानुष्ठान करता है, उसके अनुसार शुभ कर्म करता है तो उसका परिणाम सुख के रूप में भोगता है, और अशुभ कर्म करता है तो अशुभ कर्मों का परिणाम दुख के रूप में भोगता है। और फिर तत्त कर्म फलन ग्रहणन भ्रमति है सुखे तरम,
उन कर्म फलों का भोग करने के लिए अनेक शरीरों को ग्रहण करके संसार चक्र में भटकने लग जाता है। यह भी भगवान की माया ही है। इस प्रकार से यह जीव भगवान से विमुख हो करके कर्म की गतियों को, उनके फलों को प्राप्त होता है। और कहाँ तक बहुवभद्र वहा पुमान आभूत संप्लवात सर्ग प्रलया वसनुते वशा। महाराज जी, यदि उसमें अपने स्वरूप का ज्ञान प्रकाशित नहीं हुआ, मैं देह हूं और देह से संबद्ध जगत मेरा है, यह मैं और मेरेपन का भाव बना रहा, तो जब तक यह भाव बना रहेगा तब तक आभूत संप्लवात महाप्रलय पर्यंत भी वो मुक्त होने वाला नहीं है। वो बार बार जन्म और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता रहेगा। इसी को श्री आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा। बहुत सुंदर शब्द है, कुरुते गंगा सागर गमनम, कुरुते गंगा सागर गमनम, कुरुते गंगा सागर गमनम, कुरुते गंगा सागर गमनम, व्रत परिपालन मथवा दानम, व्रत परिपालन मथवा दानम, ज्ञान विहीन सर्वमतेन, ज्ञान विहीन सर्वमतेन, मुक्तिं न भजति जन्म शतेन, मुक्तिं न भजति जन्म शतेन, भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। गंगा सागर की बड़ी महिमा है। महाराज जी, पुराणों में विचित्र बात, 99 करोड़ तीर्थों की निरंतर सन्निधि गंगा सागर में बताई है। कितने? 99 करोड़ तीर्थ निरंतर गंगा सागर के जल में निवास करते हैं। संपूर्ण देवता, संपूर्ण ऋषि, संपूर्ण पितृगण उसके पवित्र जल में निवास करते हैं। बड़ा महान पवित्र तीर्थ है गंगा सागर। लेकिन आदि शंकराचार्य जी कहते गंगा सागर जाने से भी, बड़े बड़े व्रत और दान आदि करने से भी उत्तम स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति तो होगी, पर संस्कृति का चक्र रुकेगा तब जब स्वरूप ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान का अर्थ है परब्रह्म का विज्ञान। भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगत से जायते, भगवत तत्व का विज्ञान और जीव तत्व का विज्ञान, और इस भगवान की अचिंत्य शक्ति माया का विज्ञान। जीव ब्रह्म माया इन तीनों तत्वों का पृथक पृथक विबोध होना ही चाहिए। जीव और प्रकृति ये दोनों के दोनों परमात्मा के द्वारा नियाम में हैं और भगवान एकमात्र इसके नियामक है। जीव भी स्वतंत्र नहीं है और प्रकृति भी स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र केवल परमात्मा है।
जीव और प्रकृति भगवान का शरीर है, भगवान शरीर ही है। जैसे देहगत गुण दोष आत्मा में व्याप्त नहीं होते हैं, ऐसे प्रकृतिगत जीवगत दोष भी परमात्मा में व्याप्त होते नहीं। तो अब स्वरूप ज्ञान क्या हुआ है भागवत धर्म के अनुसार, कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, और ये देहादि प्रकृति जो है वो भगवान की सेवा के लिए है, भगवान की उपासना के लिए है। इसे हम भगवत सेवा में इसका विनियोग कर दें, बंधन से मुक्त हो जाए। लेकिन यह वह स्वीकार नहीं करता, इसलिए वो लगातार बंधन में पड़ा रहता है। अब एक और बात है, काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति हो जाती है। श्रुति वचन है काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति हो जाती है। तो ज्ञान उत्पन्न होगा तो हो जाएगी, ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा तो ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी, और काशी में मरने से मुक्ति हो जाएगी। तो दोनों की संगति कैसे बैठेगी? पंडित श्री वीर मित्र महर्षि ने वीर मित्रोदय ग्रंथ में इस प्रकरण के ऊपर बहुत सुंदर व्याख्यान लिखा है, और उन्होंने कहा है कि वस्तुतः ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही और काश्याम मरणान मुक्ति, इन दोनों श्रुति वचनों में किंचित भी विरोध नहीं है। क्यों? क्योंकि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति भी सही है और काश्याम मरणान मुक्ति भी सही है। दोनों सही इसलिए हैं कि वस्तुतः काशी में जो भगवान शिव श्री राम तारक का उपदेश करते हैं, तो भगवान शिव के द्वारा किए गए राम तारक के उपदेश के अव्यवहित उत्तर क्षण में ज्ञानोत्पन्न हो जाता है, और ज्ञानोत्पन्न होते ही वो मुक्त हो जाता है। इसलिए पर ये सुविधा अन्यत्र नहीं है, ये सुविधा काशी में ही प्राप्त है, इसलिए काश्याम मरणान मुक्ति। ये भगवान शंकर की महिमा है कि उनके उपदेश के कारण उस जीव को तत्काल स्वरूप ज्ञान हो जाता है और वो मुक्त हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। देखो तो सही भगवान कितने करुणामय हैं कि जिनको लगता है कि हमारे तो ज्ञान उत्पन्न होना ही नहीं है, हम तो सब प्रकार से अयोग्य हैं, अपात्र कुपात्र हैं, ऐसे लोगों को भी भगवान ने बता दिया कि चले जाओ काशी, तुम्हारी मुक्ति की इच्छा है तो बस पड़ जाओ, कि काशी कभू न छोड़िए, विश्वनाथ दरबार वहीं पड़े रहना है, बस ये निश्चय कर लो तो तुम्हारी मुक्ति पक्की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। धातु पप्लव आसन्ने व्यक्तम द्रव्य गुणात्मकम अनादि निधन कालो ह्यव्यक्तायापकर्षति। इन पंचभूतों के प्रलय का जब समय आ जाता है, तब यह जो सृष्टि है, अनादि अनंत जो परमात्मा है, कालरूप परमात्मा है, यह सृष्टि अव्यक्ति की ओर अर्थात अपने मूल परमात्मा की ओर खिंचती है, आकृष्ट होती है, और यह अव्यक्तायापकर्षति, अव्यक्त परमात्मा की ओर, माने जहाँ से यह उत्पन्न हुई है उसी में विलीन होने के लिए आगे बढ़ती है। यह भी भगवान की माया है, और इसी माया को महाप्रलय कहा गया। उस महाप्रलय के समय क्या होता है? कहते इस पृथ्वी पर लगातार 100 वर्षों का भयंकर अकाल पड़ जाता है, वर्षा बिल्कुल नहीं होती है, प्रलय काल की शक्ति से सूर्य की उष्णता और अधिक बढ़ जाती है, तीनों लोग आवा के जैसे तपने लग जाते हैं। इस सारे त्रिलोकी का, त्रिभुवन का तपने लग जाना, यह भी भगवान की माया है। और भगवान शेषनाग संकर्षण अपने मुख से आग की प्रचंड लपटें प्रकट करते हैं, वायु की प्रेरणा से वे लपटें पाताल से जलाना आरंभ करती हैं और पूरे ब्रह्मांड को इस प्रकार से दग्ध कर देती हैं जैसे अयोगोलक, जैसे लोहे के गोले को आग में डाल दिया जाए और वो धधक जाए, ऐसा ये पूरा ब्रह्मांड धधकने लग जाता है।
फिर इसके बाद प्रलयकालीन सांबर तक मेघगण हाथी की सूंड के जैसी मोटी मोटी धाराओं से पानी बरसाने लग जाते हैं। ये पानी भी 100 वर्ष तक बरसता है। ये पूरा विराट ब्रह्मांड जल में निमग्न हो जाता है। इसका भी नाम भगवान की माया, ये भी भगवान की माया है। और जैसे आग कब तक जलती है? जब तक उसमें ईंधन डालते रहो, और ईंधन को डालना बंद कर दो तो आग चाहे जितनी प्रचंड हो, धीरे धीरे वो अंगार के रूप में परिणत होगी, बाद में फिर भस्म हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगा। निरंधन इवानलः, जैसे ईंधन से रहित अग्नि शांत हो जाती है, ऐसे ही विराट पुरुष यह हिरण्यगर्भ जो ब्रह्मा है, वह अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म अव्यक्त परमात्मा में विलीन हो जाता है। और उसका परमात्मा में विलीन होना यह भी भगवान की माया ही है। वायु पृथ्वी की गंध खींच लेती है और वह जल के रूप में परिणत हो जाती है, और वायु जल के रस को खींच लेता है तो वह जल अपने कारण अग्नि में समाहित हो जाता है, अग्नि बन जाता है। और अग्नि का स्वरूप जब अंधकार अग्नि का स्वरूप छीन लेता है तो अग्नि वायु में विलीन हो जाती है, और अवकाश स्वरूप आकाश वायु की स्पर्श शक्ति छीन लेता है तो वह आकाश में लय हो जाता है, विलीन हो जाता है। यह भी भगवान की माया है। और कालरूप ईश्वर आकाश के शब्द गुण का जब हरण कर लेता है तो वह तामस अहंकार में विलीन हो जाता है। इंद्रियां और बुद्धि ये राजस अहंकार में विलीन हो जाती हैं। मन सात्विक अहंकार से उत्पन्न देवताओं के सहित सात्विक अहंकार में प्रवेश कर जाता है, और इस प्रकार के वैकारिक तामस तेजस त्रिविध प्रकार के अहंकार महत तत्व में विलीन हो जाते हैं। महत तत्व प्रकृति में विलीन हो जाता है और प्रकृति परब्रह्म में विलीन हो जाती है। यह भी माया है। तो जिस क्रम से लय हुआ है उसी क्रम से फिर सृजन हो जाता है। ये लय होना यह भी माया है और ये सृजन होना यह भी माया है। ऐसा माया भगवता सर्ग स्थित्यंत कारिणी त्रिवर्णा वर्णितास्माभिः किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। सृष्टि पालन और संहार को करने वाली यह त्रिगुणात्मिका माया, इस त्रिगुणात्मिका माया का स्वरूप हमने आपसे वर्णन किया। हे राजन, आप क्या सुनना चाहते हैं? वस्तुतः ये माया से मुक्त होने का उपाय एक ही मात्र है, मायापति भगवान का आश्रय, मायापति की शरणागति। क्योंकि जिसकी माया है उसकी कृपा से ही मुक्ति संभव है। ये जो जादूगर होते हैं, ये जादूगरी भी माया ही तो है, माया ही है। सबको मोहित कर देते हैं। एक जैन संप्रदाय का बहुत बड़ा उत्सव था, उसमें बड़ा भारी मेला हुआ था। उसमें एक विश्व प्रसिद्ध जादूगर आया था। हम भी देखने गए थे जादूगर, बचपन की बात। और उसमें मंत्री संतरी भी थे, कलेक्टर भी थे, कमिश्नर भी थे, बड़े लोग भी थे। बड़ा पंडाल था। उसको जादूगर को शाम को 8 बजे से, रात्रि में 8 बजे से अपना शो दिखाना था, जादू दिखाना था। वो 9 बजे आया। मंच पे कितने बजे आया? 9 बजे। सब नाराज थे, बड़े बड़े लोग सब बैठे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। और इतनी देर तक लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़े तो नाराजी तो स्वाभाविक। जैसे वो आया, आकर उसने
अभिवादन किया और कहा कि आप लोग सब बड़े नाराज हैं क्योंकि मैं बहुत देर से आया हूँ, ऐसा आप लोगों को लगता है, लेकिन नहीं, आप लोग भूल में हैं, अपनी अपनी घड़ी मिलाइए, देखिए क्या समय हुआ। आश्चर्य की बात है, अब तो मोबाइल के कारण लोग घड़ी पहनना कम हो गया। उस समय प्रायः लोग थोड़े भी होते थे सुखी संपन्न लोग तो वो घड़ी जरूर पहनते थे, घड़ी पहनते थे, पहले शौक था। अब कम लोगों के हाथ में घड़ी, क्यों, समय देखने का काम तो मोबाइल से पता चल जाता। तो आश्चर्य की बात, सब घड़ी देखे, सबकी घड़ी में 8 बज गया। विचित्र बात है, ये कोई सुनी हुई बात नहीं बता रहा हूं, देखी हुई बात बता रहा हूं। इतनी तालियां बजी, इतनी तालियां बजी, सबकी गुस्सा खत्म हो गई। पहला शो तो उसने यही दिखाया। और जाने क्या क्या उसने दिखाया। उसने एक दिखाया कि लोग विश्वास नहीं करते हैं कि भगवान ने चीर कैसे बढ़ा दिया, और देखो द्रौपदी का चीर कैसे बढ़ा, मैं तो जादूगर हूँ, कुछ नहीं, मेरा तो केवल नाटक है, देखो। और एक रूमाल से उसने बड़ा गमछा, फिर धोती और साड़ियों का अंबार लगा दिया मंच पर उसने, तालियां बजने लगी। तो मन में कभी आता है कि एक जादूगर इंद्रजालिक अपने इंद्रजाल में पढ़े लिखे लोगों को, बुद्धिमान लोगों को मोहित कर सकता है, तो सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म अनंत कोट ब्रह्मांड नायक जिनकी अचिंत्य शक्ति माया है, उन भगवान की माया का क्या पार है, क्या पारावार है। तो उस जादूगर की माया में सब मोहित होते हैं, पर उस जादूगर के पास रहने वाला एक लड़का होता है, जमूड़ा। उस जमूड़ा से वो संवाद करता है और अपना खेल दिखाता है। वो जमूड़ा मोहित नहीं होता है, क्यों? वो भी जादूगर की सारी युक्ति मुक्ति सब जानता है। वो जितना कलाकार जादूगर, उससे कम कलाकार जमूड़ा नहीं होता, वो भी कलाकार होता है। उसके बिना तो वो खेल ही नहीं दिखा सकता। तो सरल दृष्टांत में यही समझ लो कि ठाकुर जी जादूगर हैं और जो भगवान के शरणागत भक्त हैं वो उनके जमूड़ा बन जाते हैं। इसलिए सब संसार के लोग तो मोहित हो जाते हैं, पर जो ठाकुर जी का जमूड़ा बन जाता है, ठाकुर जी उसको अपने खेल में सम्मिलित कर लेते हैं, उसके साथ खेलते रहते हैं, पर वो खेलते रहने पर भी भगवान की माया में मोहित होता नहीं है, क्योंकि वह भगवान की माया के रहस्य को भली भांति समझता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।